नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम हैं अंधेरी के सहार रोड पर और यहाँ गोखले ब्रिज का जो 2.5 साल 3 साल के आसपास हुआ, इस पुल का जो दुर्घटना में जो है धराशायी हो गया था ये पुल, और इसके बाद इस पुल का मरम्मत का भी काम किया गया। इसके नहीं सक्सेस होने के बाद इस पुल को तोड़ करके वापस जो है इस पुल का नवनिर्माण किया जा रहा है। और इस बीच में 2.5 से 3 साल जो है समय बीत चुका है और अंधेरी सहित पूरे इस क्षेत्र की जनता जो है आवागमन के लिए एकदम पूरी तरह से परेशान है। और कुछ ही दिन हुआ है, अभी हफ्ते भर पहले इस पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हमारे साथ में एक वरिष्ठ नागरिक हैं, पत्रकार ओपी तिवारी जी। आइए हम उनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तिवारी जी, एक बात बताइए, इस पुल के बारे में आप क्या जानते हैं? ये पुल के बारे में मैं ये जानता हूँ कि 1967 से लेके 1970 के बीच में ये पुल बन करके तैयार हुआ। उस समय आवागमन की बहुत तकलीफ होती थी। ये ब्रिज 70 बरस होने के बावजूद 70 में बना था और उसके बाद बीच में ये ब्रिज जो रेलवे का ब्रिज है वहाँ पर टूट गया। उस समय इसकी रिपेयरिंग बहुत अच्छी तरह से हुई थी और सरकारी अधिनियम के अनुसार रेलवे के पास, महानगर पालिका के पास में और सेंट्रल एजेंसी के पास में इसकी ऑडिट रिपोर्ट है। फिर भी इसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2.5 बरस के अंदर 50 करोड़ रुपया खर्चा करके 4 पिलर बने हुए हैं। और महानगर पालिका गुजरात में मोरबी ब्रिज गिरने के बाद में इसके ऊपर एक्शन लेती है। ये बहुत ही हास्यास्पद हंसने की बात है कि महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त बेलू रास कहते हैं कि सितंबर महीने में इसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें लोखंड के जो पिलर बने हुए हैं वो जंग लग गए। तो जब जंग लग गए तो पिलर वाले जो बनाने वाला कंट्रैक्टर था उसको पैसा तुमने 60 करोड़ रुपया क्यों दिया? एक बात। दूसरी बात, अब ये बनाने के लिए बोलते हैं कि 4 रिपोर्ट दिए हैं मुझे। एक बार कहते हैं कि ये 2.5 बरस में बनेगा, दूसरी बार कहते हैं कि 2 बरस में बनेगा। आज 4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहते हैं कि ये ब्रिज 6 महीने में बन जाएगा। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि 2.5 बरस में 4 ब्रिज बनते हैं, मतलब 4 पिलर बनते हैं, तो 6 महीने में ये पूरा ब्रिज कैसे चालू होगा? ये समझने की बात है। सबसे बड़ी ये है कि पारला, सांता क्रूज, जोगेश्वरी, अंधेरी, ईस्ट वेस्ट की जनता को आने जाने के लिए जो तकलीफ हो रही है, सबको 1 किलोमीटर की जगह पे इस समय 6 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ रहा है और लोग परेशान हैं। इस बीच में अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट में जाने के लिए कई अस्पताल हैं। अगर कोई गर्भवती महिला को लेके जाना हुआ तो अचानक ऐसी परिस्थिति में क्या उसका बच्चा रिक्शे में या गाड़ी में कहाँ होगा, इसका कोई अंदाज़ा अभी तक नहीं है। और महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त जिनके ऊपर अभी चार्ज है बेलू रास, कहते हैं कि हम 6 महीने में बना देंगे। जब तुम 6 महीने में बना दोगे तो 2.5 बरस का बात क्यों किया? और 2.5 बरस की बात किया तो 6 महीना क्यों किया? और दूसरी बात, जब सितंबर महीने में तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट आई थी तो मोरबी ब्रिज गिरने के बाद में तुम एक्शन में क्यों आए? उसी समय एक्शन में क्यों नहीं आए? अगर एक्शन में लिए होते तो 3 महीना वो समय बीत जाता, काम हो जाता और 3 महीना आगे जाकर हो जाता। और छोटी गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिल, रिक्शा और टैक्सी के लिए तो ये ब्रिज खोलना चाहिए था। ये ब्रिज होएगा नहीं। और आपकी रिपेयरिंग के अनुसार अगर ऑडिट रिपोर्ट में कहता है कि खतरे वाला है, तो इसके नीचे से जो ट्रेन जा रही है, शहर रोड पे जो गाड़ियाँ जा रही है, इनकी क्या हाल है? इनकी सुरक्षा कैसे दोगे? कल ये ब्रिज गिर गया ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार तो बहुत लोग मर जाएंगे। इसका आपने क्या प्रबंध किया है? ये प्रबंध भी होना चाहिए। ये मेरा सरकार से मांग है। और ये सेंट्रल एजेंसी का ब्रिज है, महानगर पालिका बीच बीच में टांग क्यों अड़ाती है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर कि मुंबई में जो नवभारत टाइम के सामने जो है बिल्डिंग का जो और रेलवे को जोड़ने वाला जो ब्रिज था, पब्लिक ब्रिज, उसे गिर करके भी काफ़ी दिन हुआ है, पर उसका भी काम अभी तक 2 पिलर से आगे नहीं जा पाया है। और आज भी लोग उसी तरह उस रोड को क्रॉस करके
आने जाने का काम कर रहे हैं और लाखों लोग उस ब्रिज के नीचे से जाते हैं, जबकि आज उसे बन जाना चाहिए था। पर पब्लिक की समस्या है, कहाँ पर किस तरह से काम करना है, इन सरकारी अधिकारियों को कुछ भी नहीं पड़ी है। और कैसे इस सरकारी खजाने को लूटा जाए, उसका न आए दिन कोई न कोई एक नया तरीका इन लोगों को निकाल करके बस सरकारी खजाने को चूना लगाना इनका काम रहा है। ऐसे ही किसी एक और मुद्दे को लेकर के हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।